बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर सलीम राव एनएफसी सोसाइटी से आपसे मुखातिब हूँ। तो ये इलेक्शन एनएफसी सोसाइटी में 14 सितंबर 2025 ये नज़रियाती इलेक्शन है। इस वक्त दो नज़रियात हैं। एक नज़रिया है मर्जर, यानी सोसाइटी को बेचकर और सौदा करके फारिग कर दिया जाए, फिर आने वाले मालिक की मर्ज़ी है कि वो क्या करे। और दूसरा नज़रिया है नो मर्जर, ये मुत्तहिदा का मंशूर है और किसी सूरत हम इसको बिकने नहीं देंगे, सोसाइटी को अपनी सोसाइटी खुद बनाएंगे। अब ये बात समझना कि मर्जर क्या है और नो मर्जर क्या है और इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। तो ज़रा देखिए कि नंबर एक, सोसाइटी को किसी निजी सोसाइटी में जम करना, बेच देना, ये है मर्जर। और सोसाइटी को कोऑपरेटिव के ज़ेर सरपरस्ती मेंबरान खुद चलाएं, ये नो मर्जर है। जैसे सारी सोसाइटियां लाहौर में इसी तरह चल रही हैं, सिवाय 2-3 सोसाइटियों के, 2 हमारे नॉलेज में हैं, और वो रो रहे हैं मर्जर के बाद। नंबर 2, मर्जर यानी ग़ुलामी की जंजीर है, ये गैर जमहूरी अमल है। और नो मर्जर मेंबरान के आज़ादी का ताज और जमहूरी अमल है। नंबर 3, एमसी के मफादात बजरिया फ़रोख्त हैं मर्जर में, और मेंबरान के मफादात बजरिया डेवलपमेंट हैं नो मर्जर में। नंबर 4, हकूक़े मलकियत ख़त्म हो जाते हैं मर्जर के बाद, और नो मर्जर में मेंबरान के हकूक़े मलकियत लाजमी है, शेयर मनी लाजमी है। जिन मेंबरान ने अपनी शेयर मनी जमा नहीं करवाई वो शेयर होल्डर नहीं है, वो वोट नहीं डाल सकते। और पुरानी एमसीज़ ने अभी तक वो शेयर मनी पुराने लोगों से 2019 तक नहीं ली थी, जानबूझ के कि ये लोग वोट ना डाल सकें। सिर्फ उनके चाहने वाले जिनको वो राब्ता करेंगे वो डाल सकें, बाकी लोग ना डाल सकें। लिहाजा तमाम दोस्तों से, मेंबरान से गुजारिश है कि 2020 में तो खुद ब खुद लेनी शुरू कर दी थी, उससे पहले वाले जिन लोगों ने प्लाट ख़रीदे हैं वो अपनी शेयर मनी की तस्दीक करें। हो गई है तो ठीक है, नहीं तो जमा करवाएं, वरना वो वोट नहीं डाल सकते। नंबर 5, मर्जर चार्जेस जो इन्होंने स्टेट लाइफ से लिए, वो 5 मरले के 5 लाख, 10 मरले के 10 लाख, 20 मरले के 20 लाख। और ये अगर मर्जर नहीं होता तो फिर कोई चार्जेस नहीं है। नंबर 6, बिलों के अखराजात में इजाफा लाजमी होगा अगर मर्जर कर दिया तो, और अगर मर्जर नहीं होता तो हमारे बिल जो मौजूदा है उससे कम हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं होंगे किसी सूरत इंशाल्लाह। नंबर 7, मर्जर के बाद प्लाट साइज में नुमायां कमी होती है। मसलन इन्होंने स्टेट लाइफ में और कई मेडिकल कॉलेज की सोसाइटी में 20 कनाल को 14 कनाल, 20 मरले को 14 मरले किया, 10 मरले को 7 मरले किया, 5 मरले को 3 मरले किया। साइज प्लाट का कम हो जाता है, ये लाजमी है, ये करते हैं। और नो मर्जर में तो प्लाट के जो साइज हैं वो बरकरार रहेंगे, उसमें तो कोई कमी बेशी नहीं हो सकती। इसके बाद डेवलपमेंट चार्जेस आते हैं। तो जो मर्जर चार्जेस हैं उसके अलावा 2 गुना या 3 गुना ज़्यादा हैं डेवलपमेंट चार्जेस, जिससे वो डेवलपमेंट करते हैं। अब वो हमारी सोसाइटी में कहेंगे जी इसमें 666 कनाल है, 600-700 प्लाट है फ़ेज़ 2 में, और 3-4 अरब के असासे हैं फ़ेज़ 1 में, लिहाजा डेवलपमेंट चार्जेस नहीं लेने पड़ेंगे। लेकिन ये लेंगे इन्हें कौन रोकेगा? तो वो हिसाब किताब में लगाएंगे जी ये 666 कनाल तो सिर्फ इतने की है और 600-700 प्लाट इतने का है, और बाकी डेवलपमेंट के लिए चार्जेस आपसे लेने पड़ेंगे, लिहाजा डेवलपमेंट चार्जेस होंगे। बाकी सोसाइटियों से तो इन्होंने लिए हैं मर्जर फीस से 2-3 गुना ज़्यादा, यानी 15 लाख 5 मरले के, और गालबन 30 लाख हैं कनाल के, 50 लाख हैं 2 कनाल के। तो ये सोच लीजिए डेवलपमेंट चार्जेस हैं ये। उसके बाद 9वां पॉइंट है कि मर्जर में सिर्फ मालिक की मर्जी के फैसले होते हैं, कोई भी मेंबर कुछ बोल नहीं सकता। और नो मर्जर में सोसाइटी हमारी अपनी है, हमारे अपने फैसले हैं, मेंबरान की मर्जी के फैसले हैं। वो एमसी को चुन भी सकते हैं,
ख़त्म भी कर सकते हैं और एमसी से हर बात अपनी मनवा भी सकते हैं। नंबर 10 पॉइंट, इंतखाबात और एमसी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी अगर मर्जर हो गया, किसी का कोई इस्तेकाक नहीं रहेगा। और अगर सोसाइटी बरकरार रहती है, नो मर्जर है, तो हमेशा मेंबरान अपनी मर्ज़ी के इंतखाब करेंगे, अफराद लाएंगे, एमसी लाएंगे और फिर उनका एहतसाब भी करेंगे। आपका इंतखाब हमेशा बरकरार रहेगा। नंबर 11 पॉइंट है कि एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी पर कोई एहतजाज नहीं कर सकता, नामुमकिन है। अगर मर्जर हो गया तो मालिक के खिलाफ, उन बड़े बड़े बिजनेसमैनों के खिलाफ कौन फर्द जाके एहतजाज करेगा या मुकदमा जीतेगा। लिहाजा वो एग्रीमेंट की मर्जी की खिलाफ वर्जी करें ना करें, हम जब गए थे रजिस्ट्रार के यहाँ समात में तो 36 केस थे और हमारा आखिरी केस था, हमने सारे केस सुने। तकरीबन आधे केस स्टेट लाइफ के थे कि वो कह रहे थे एग्रीमेंट पे कोई अमल नहीं हो रहा और कोई हमारी बात सुन नहीं रहा। तो एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी पर कोई एहतजाज मुमकिन नहीं होगा अगर मर्जर हो गया। लेकिन अगर मर्जर नहीं होता तो फिर एमसी की खिलाफ वर्जी, वादा खिलाफी पर उनका एहतसाब मुमकिन है। एमसी का एहतसाब हो सकता है, मालिक का नहीं हो सकता। 12 नंबर पॉइंट है, मर्जर करने वालों का माजी तो देखो, इस सोसाइटी का 20 साल में क्या अंजाम कर दिया। फेज 2 वाले मजबूर हैं ये कहने पर कि कुछ भी करो, चाहे बेच डालो, लेकिन डेवलपमेंट होनी चाहिए। और फेज 1 में इतनी बदनज़मी है, सारे मसाइल सड़कों के, पानी के, बिजली के, बेशुमार तरह के मसाइल हैं। ये सोसाइटी को इस मकाम पर पहुंचाने वाले कौन हैं? जो हमेशा से मुसल्लत हैं, वही लोग सोसाइटी को बेच रहे हैं। तो मर्जर करने वालों का माजी देखो, फिर उसके मुताबिक देखें कि किसके हाथों से सोसाइटी बिक रही है। तो सोसाइटी बचाने वालों का फिर अज़म भी देखो कि हमने सोसाइटी नहीं बेचनी, मर्जर नहीं होने देना, अपनी सोसाइटी को खुद बनाएंगे और इंशाअल्लाह लाहौर की मॉडल सोसाइटी बनाएंगे। 12 नंबर पॉइंट, किसी किस्म की तंजीम साजी नामुमकिन है। मर्जर के बाद कोई तंजीम नहीं बन सकती, कोई एनजीओ नहीं बन सकती, कोई अपने हकूक़ के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। और अगर सोसाइटी हमारी अपनी है तो सोसाइटी में जो भी चाहे, बल्कि हम तो एक सुप्रीम काउंसिल बनाएंगे जो वापडा टाउन में बन चुकी है। वो सुप्रीम काउंसिल, एनएफसी सोसाइटी की सुप्रीम काउंसिल, जिसमें मर्जर ग्रुप भी शामिल होगा और दीगर मुअज़्ज़ज़ीन होंगे और इंटरनल ऑडिट कमेटी भी उसी में से बनेगी जो हर माह ऑडिट करेगी एमसी का। ये हमने बनानी है एनएफसी सोसाइटी में और ये तजावीज़ हमने मस्जिद ग्रुप को दे दी हैं। और वापडा टाउन की तरह इसमें भी एहतसाब का एक अमल शुरू हो जाएगा। ये है नो मर्जर के फ़वाइद। अगर मर्जर हो गया तो फिर किसी के पल्ले कुछ नहीं रहेगा, मालिक जाने, उसकी मर्जी जाने। तो आखिर में फैसला यही है कि मर्जर यानी मर्डर और नो मर्जर यानी बका। पुरानी एमसी यानी फूल ग्रुप कह लीजिए, उनका अज़्म है मर्जर, उनका मंशूर है मर्जर यानी मर्डर। और मुत्तहिदा ग्रुप, इनका मंशूर है नो मर्जर और अज़्म है नो मर्जर। लिहाजा सब मेंबरान से दरख्वास्त है कि मुत्तहिदा को वोट देकर सोसाइटी को बिकने से बचा लीजिए, मर्जर से बचा लीजिए, तबाही से बचा लीजिए और अपनी आज़ादी कायम रखिए। थैंक यू।